ओम शांति। पिछले जन्म में आपकी मृत्यु किस वजह से हुई थी, उसकी ये 7 निशानी। जानिए पुनर्जन्म का रहस्य। देखिए, पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ विषय जितना रोचक लगता है उतना ही रहस्यमय भी है। अगर आप कभी भी किसी से ये पूछेंगे कि उसको उसका पिछला जन्म याद है, तो उनका उत्तर होगा कि नहीं। लेकिन हिंदू शास्त्र के मुताबिक प्रकृति हमें कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में या फिर ऐसे संकेत देती है जिससे हम अपने पिछले जन्म यानी कि पूर्व जन्म के रहस्यों को समझ सकते हैं। आप इन संकेतों से यह तक जान सकते हैं कि आपकी मृत्यु पिछले जन्म में किस वजह से हुई थी। पिछले जन्म में आपके साथ क्या घटना घटी थी जिससे आपकी मृत्यु हुई थी, और क्या आपका यह जन्म किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हुआ है। तो आइए आज की इस वीडियो में ये सब कुछ जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए आज आपको आपके पूर्व जन्म के रहस्यों और पिछले जन्म में मृत्यु कैसे हुई थी ये आपके लिए बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्षों में अपने पूर्वजों की शांति के लिए लोग पितृतर्पण करते हैं, श्राद्ध तर्पण किया जाता है। माना जाता है कि इसके बाद ही आत्मा को शांति मिलती है और उनका नया जन्म होता है। और आत्मा जब यहाँ से शरीर छोड़ करके जाती है और वो नया जन्म कहीं भी लेती है तो उसका पिछले जन्म से भी हिसाब किताब होता है, कुछ कनेक्शन रहता है और कुछ संकेतों से वो अपने पिछले जन्म की कई चीज़ों के बारे में या तो वो बताते हैं या फिर उसकी यादों में कई बार कुछ ऐसा कर देते हैं जो उनके पिछले जन्म से जुड़ी हुई यादों को दर्शाता है। कहा भी जाता है कि कई बार छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की बातों को याद करके या कुछ चीज़ों को लेकर के हंसते भी हैं, या फिर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रोते भी हैं। अब रोते क्यों हैं, ये यहाँ तक माना जाता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है तो जब वो कहीं सो रहा है बच्चा या फिर जाग रहा है तो अचानक, जैसे मान लीजिए कि सो रहा है तो सोते सोते बच्चा अचानक रोने लगता है, या फिर जाग रहा है, किसी के पास बैठा है, किसी के हाथों में है, छोटा बच्चा है, अभी बोल नहीं सकता है और अचानक हंसते हंसते रोना शुरू कर देता है। तो ये सब कुछ जो संकेत होते हैं पूर्व जन्म के होते हैं कि उसको जो पूर्व जन्म जहाँ से वो आत्मा आई है वहाँ से उसको ऐसी वाइब्रेशन, नेगेटिव या पॉजिटिव वाइब्रेशन दी जा रही है जिसके कारण बच्चा रोता है या हंसता है। और यह भी देखा गया है कि कई बार तो मनुष्यों को पूर्व जन्म की अपनी यादें काफ़ी लंबे समय तक भी रह जाती हैं। ऐसे में कई बार किसी शहर में जाने पर वहाँ की पूरी जानकारी होना या वहाँ का रास्ता क्या है, और वहाँ जाने पर व्यक्ति को ऐसे लगता है कि ये तो मैंने पहले से भी देखा हुआ है, इस जगह पर मैं पहले से आया हुआ हूँ, ये रास्ता तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने इसको पहले भी देखा है। और ऐसे संकेत कभी आपको भी मिलते होंगे, आपने भी इन चीज़ों का कभी अनुभव किया होगा, आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा। और आपने ये चीज़ महसूस की है तो आपका पूर्व जन्म से संबंध माना जाता है। कुल मिलाकर के यह जगह जाने पहचाने से स्थान की जैसी होती है कि इस जगह को, इस स्थान को मैंने कभी देखा है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह कैसे संभव होता है कि हमारे पिछले जन्म के संकेत हमें मिलते रहते हैं। यह संकेत समझने वाला ही उस पर गौर करता है और अभ्यास से वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो पिछले जन्म में रहता था। कुछ धर्मशास्त्रों में इसके लिए एक प्रयोग बताया गया है और माना जाता है कि आत्मा के साथ मन होता है और मन में यादें कई जन्मों पुरानी उसके अंदर छिपी हुई रहती हैं, और वो यादें ऐसी होती हैं कि जो कभी मिटने वाली नहीं होती हैं।
वर्तमान जन्म से पहले का जन्म सबसे ज़्यादा उस टाइम पर स्पष्ट होता है, क्योंकि उस जन्म से मरकर ही हम इस जन्म में आए हुए हैं। तो ऐसे में ताज़ा मामला ज़रा ज़्यादा स्पष्ट होता है और ये देखने में आता है, आपने भी स्पष्ट इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित रहती हैं जिससे हमें यह संकेत मिलते हैं कि आपका कोई पिछला जन्म भी था, यानी कि आपका जन्म इस जीवन से पहले भी हुआ था और उसकी आपको धुंधली धुंधली सी कुछ यादें रहती हैं। यदि आप पिछले जन्म में बुरी घटनाओं के दौर से गुजरे हैं, आपके साथ कुछ संकट आए हैं, आपके साथ कोई घनिष्ठ परिस्थितियां आई हैं और उन परिस्थितियों के बुरे दौर से आप गुजरे हैं, आपने पिछले जन्म में बहुत संघर्ष किया है, तो इस जन्म में आपका स्वभाव किसी होनी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त रहेगा। यह भी कि आपकी पिछले जन्म में मृत्यु स्वाभाविक नहीं हुई है, तो निश्चित ही आप किसी अजीब और अनजानी घटना के भय से हमेशा ग्रस्त रहेंगे। वैसे तो डरना एक साधारण और स्वाभाविक बात होती है, लेकिन जब आप बेवजह की चीज़ों से, जैसे कि कोई निश्चित रंग, संख्या, स्वाद, वस्त्र, गंध, स्थान से भी डरने लगते हैं। कई बार ऐसा आपने भी देखा होगा या अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा कि कुछ लोगों को किसी स्थान पर जाने से बहुत डर लगता है, वहाँ से वो भयभीत होते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे, किसी किसी को कोई रंग से डर लगता है, वो उस रंग को देख करके भयभीत हो जाते हैं, या किसी किसी को कोई सुगंध से भी डर लगता है। तो जिनसे एक आम इंसान को नहीं डरना चाहिए, ऐसी चीज़ों से अगर आप डरते हैं तो ये साधारण बात नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपको अंधेरे से भी डर लगता है, या ऊंचाई से डर लगता है, या पानी से डर लगता है, तो समझ जाइए कि आपकी मृत्यु इसी वजह से हुई है, जिसके कारण से आपको अभी भी उन चीज़ों से डर लगता है। और इसके लिए कई बार स्पष्ट भी देखा गया कि जिसको इन चीज़ों से डर लगता है उसकी पूर्व जन्म में मृत्यु इसी कारण से हुई थी। इसके लिए 2-3 केस तो ऐसे स्पष्ट देखने में आए हैं कि स्पष्ट ही हुआ है उन चीज़ों से कि आखिर इन लोगों को इस चीज़ से डर क्यों लगता है। एक लड़की थी, तो वो क्या है, बचपन से ही उसको अंधेरे से डर लगता था बहुत ज़्यादा, और ऊंचाई, कहीं पहाड़ पर जाती थी तो पहाड़ को देख करके ही बहुत डर जाती थी। और कई बार तो मानो उसको पहाड़ के ऐसे किनारे से निकलती थी। एक बार उसकी माँ ने बताया कि जब वो बस में बैठ करके कहीं जा रही थी, तो जैसे ही बस पहाड़ के किनारे से निकली, यानी कि उसमें जैसे एक सुरंग होती है, उस सुरंग के अंदर से निकली, तो बच्ची ने एकदम आंखें बंद कर ली और अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। और ऐसे उसके साथ कई बार ऐसी घटनाएं घटी थीं। जब फिर उन्होंने पता किया, उसके लिए एक डॉक्टर को दिखाया जो फास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, और उससे पता, उनका PLR करवाया, तो उससे पता चला कि बचपन में अपने माता पिता के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। तो अंधेरा हो चुका था, कहीं हिल स्टेशन थी, वो पहाड़ी एरिया था, पहाड़ पर जा रहे थे, रात का टाइम था। तो क्या हुआ, अचानक से उनकी जो कार से घूमने के लिए जा रहे थे, तो वो कार पलट गई। तो अंधेरे का टाइम था, वहाँ पर कोई लोग थे नहीं। तो उसके जो माता पिता थे, वो कैसे करके, जैसे ही कार पलटी तो गेट खुला, क्या हुआ जिसके कारण वो कार से बाहर फेंक गए ऑटोमेटिक अपने आप, और वो थोड़ी दूरी पर रुक गए। अब वो भी बेहोश हो गए थे उस टाइम पर। और फिर क्या हुआ, अब ये बच्ची उस कार में फंसी हुई, और वो पहाड़ी एरिया था, तो कार वो पलटी खाते 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 और नीचे आई, और नीचे आकर के खाई में गिर जाती है, किसी पेड़ से टकरा जाती है, तो वहाँ वो रुक जाती है। अब ये बच्ची बहुत चीखते हुए, चिल्लाते हुए, वहाँ से गिरते हुए आ रही थी कि कोई बचाओ बचाओ, ऐसे करके कोई आवाज़ें करते हुए आ रही थी। लेकिन
वहाँ उस टाइम पर बहुत गहरी खाई थी, तो वहाँ पर कोई नहीं आया, किसी को कुछ पता नहीं चला और बच्ची अंधेरे में और वहाँ कार के बीच में फंसी, तड़प तड़प करके इसकी मौत हुई थी। इसलिए फिर उसकी वो उसी जो लास्ट मोमेंट होता है वो हर किसी को, जैसे ऐसी खतरनाक घटना किसी के साथ होती है तो फिर उसको उन चीज़ों से डर लगने लगता है। तो वो याददाश्त कुछ पूर्व जन्म की इस जन्म में भी साथ चली आती है। उसके कारण भी कई बच्चों को आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी घटनाओं के कारण डरते हैं। तो क्या हुआ कि जो बच्ची थी तो उसको इस कारण से डर लगता था। और दूसरा जो डर होता है ऊंचाई से, किसी पेड़ पर चढ़ने से भी बच्चों को डर लगता है। तो ऐसे भी कई केस आए हैं देखने में सामने कि कुछ ना कुछ उनके साथ भी कोई ना कोई पूर्व में ऐसी घटना घटती है। एक बच्चे का था, ऐसा आया कि उसको माना पेड़ पर चढ़ने से बहुत डर लगता था और वो उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। तो ये उसके माता पिता ने जब ज्योतिषी से पूछा तो ज्योतिषी ने उसका देख करके पूर्व जन्म का बताया कि पूर्व जन्म में कहीं एक जो बकरी चराने वाले रहते हैं, जो पाल होते हैं, पाल समाज के, तो बकरी पालने वाला था। तो ये माना बकरी पालता था और बकरी पालता था तो बकरियों को जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की वो काटने के लिए और पेड़ पर चढ़ता था और उनको पत्तियां खिलाने के लिए काटता था, डाली काटता था। तो एक बार क्या हुआ, इसके और साथी थे तो एक बहुत ऊंचाई वाला पेड़ था, उस पेड़ पर चढ़ा हुआ था और बकरियों के लिए हरी हरी पत्तियां वहाँ से काट काट के वो फेंक रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उसका हाथ फिसला, क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, क्या मूवमेंट लास्ट का रहा और वो वहाँ से गिरा। जैसे ही वो ऊपर से गिरा तो ऊपर उन्होंने बताया कि एक किसी डालियों से टकराया और डालियों से टकराते हुए नीचे गिरा और इसकी मौत हो गई। तो उसको वो लास्ट सीन याद रहा कि मेरी मृत्यु कैसे हुई थी और अभी भी उसको कभी कभी वो स्मृति आती है, इसलिए उसको पेड़ पर चढ़ने से डर लगता है। तीसरा जो पानी से बताया कि पानी से भी लोगों को डर लगता है, तो पानी का तो कितने ही लोगों का ऐसे सामने आया कि किसी की नदी में डूबने से मौत हुई, किसी की तालाब में डूबने से, कोई ऐसे होते हैं कि जो नाव में चलते हैं, नाव पलट जाने के कारण बोर्डिंग करते टाइम कहीं कहीं ऐसी घटनाएं, पानी के साथ तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं लोगों की सामने आई हैं कि उस चीज़ के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, जिसके कारण से आज उनको पानी से भी डर लगता है। तो ऐसी अगर कुछ घटनाओं को, कोई चीज़ें ऐसी देख करके अगर आपको भी डर लगता है तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ इसी तरह की पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में आपकी मृत्यु इन घटनाओं के कारण हुई थी। और कोई लोग ऐसे होते हैं जो किसी खास कपड़े या टोपी को पसंद या नापसंद करते हैं, तो यह भी पिछले जन्म का कुछ संकेत हो सकता है। किसी किसी में यह डर इस तरह हावी रहता है कि उसका जीना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि मनोवैज्ञानिक इसे खूबियाँ कह सकते हैं, लेकिन यह आपके अवचेतन मन में कैसे समाया है, यह सोचने वाली बात होती है। जानकारों का भी मानना है कि आपके साथ ज़रूर कुछ ऐसा घटा है, तभी तो आप उन बातों से डरते हैं। जितना लोगों को, कुछ अनजाने से लोगों को ऐसा देख करके लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, और कहाँ देखा है ये याद नहीं। और ऐसा भी होता है कि आप उस व्यक्ति से पहली बार ही मिले हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पिछले जन्म के व्यक्ति से मिलता जुलता कोई चेहरा हो जिसे आप देख रहे हो। ज़रा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत है और आप उस व्यक्ति के चेहरे को अच्छे से देख करके, उससे मिल करके और उससे बात करके खुश हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा चेहरा हो जो आपने पिछले जन्म में देखा हो या जो आपका बहुत करीबी हो। आप किसी शहर, गली या गांव, कस्बे से गुजर रहे हों और अचानक से आपको लगे कि मैं यहाँ पहले भी आया हूँ या इस जगह में कुछ तो है जो मुझे आकर्षित कर रही है। हो सकता है कि आप इस स्थान पर अपने इस जन्म में पहली बार गए हों, लेकिन वो आपको कुछ जाना पहचाना सा लगने लगता है। कई बार सपनों में भी ऐसी जगह दिखाई देती हैं, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते हैं। अक्सर कुछ ऐसे सपने होते हैं जो आपके पिछले जन्म से जुड़े हुए होते हैं। हो सकता है कि आप किसी गली में किसी के साथ घूम रहे हों या कोई घर आपको बार बार दिखाई देता हो।
अक्सर आप उस घर की छत पर या आंगन में खुद को पाते हैं। कभी कभी ऐसे सपने डरावने भी हो सकते हैं। सामान्यतः हमें उस घर या गली के सपने ज़्यादा आते हैं जहां हम आपने पहले बचपन बिताया है। इसी तरह आपने अपने पिछले जन्म में भी कई घरों में अपना जीवन बिताया है और उन घरों की स्मृतियाँ आपके अंदर हमेशा मौजूद रहेंगी। वे स्मृतियाँ समय समय पर जागृत होती रहती हैं। यह आपको पिछले जन्म से जोड़ने की एक कड़ी है। आप इस पर गौर करेंगे तो निश्चित ही अपने सपनों में अपने पिछले जन्म के घर को स्पष्ट रूप से भी आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी वुड पर उस शहर का नाम देख या पढ़ भी सकते हैं जहां आप पिछले जन्म में रहते थे। कभी कभी ऐसे सपने स्पष्ट रूप से भी आने लगते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और सुबह उठते ही वो सपने भूल जाते हैं या वे उस सपने के बारे में अच्छे से सोच नहीं पाते हैं। तो इन संकेतों को जान कर के आप भी अपने पिछले जन्म की कुछ यादें और पिछले जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई थी वो आप भी महसूस कर सकते हैं, या कहें तो उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।